हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th यूनिट 6 के चैप्टर 12। ये वीडियो छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो डायरेक्टली चलते हैं, अपन देखते हैं चैप्टर 12 कौन सा है। चैप्टर 12 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डिटरमाइंस। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या बताते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है, हम डायरेक्ट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, मान के चलते हैं ये हमारा क्या है, बार मैग्नेट है। इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट इट इज़ फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। तो यहाँ दो चीज़ जानने के बाद दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला जो चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट इट्स डायरेक्शन is from north pole to south pole, whereas inside the magnet it is from south pole to north pole। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं। आउटसाइड द मैग्नेट उसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट उसका डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे ऑप्शन चेक करते हैं। शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं बताता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये बताता है। आगे ऑप्शन चेक करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हम अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, मैग्नेटिक फील्ड नियर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। और इसको हम किसके डायरेक्ट थ्रू बताया जा सकता है, मैक्सवेल राइट हैंड रूल के थ्रू। मैक्सवेल राइट हैंड रूल के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या किस फॉर्म में होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होते हैं। विथ सेंटर ऑन द वायर। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अगर इसके बारे में और कुछ और बातें हम जानना चाहें तो वो बातें होंगी। ठीक है, हमें जो बातें जाननी चाहिए वो है, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एक्सप्लेन बाय द राइट हैंड रूल, किसके थ्रू बताया जाता है, राइट हैंड रूल के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, और रूल क्या बोलता है, इफ़ वी होल्ड द कंडक्टर इन राइट हैंड इन सच ए वे दैट द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करेंट। ठीक है, थंब क्या किसका डायरेक्शन शो करे, करंट का डायरेक्शन शो करे, shows the direction of current, then the curled fingers, ठीक है, the finger curls will point in the direction of the magnetic line of force। ठीक है, तो यहाँ जो करंट का डायरेक्शन है वो कहाँ, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर हमारा थंब का डायरेक्शन कहाँ हो, करंट के डायरेक्शन में हो, तो जो हमारी उंगलियाँ मुड़ेंगी वो कौन से डायरेक्शन में मुड़ेंगी, वो डायरेक्शन बताएंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का। क्लियर है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। हम अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मैग्नेटिक लाइन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलोनॉइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलोनॉइड के लिए हम डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ये एक सोलोनॉइड है। ठीक है, सोलोनॉइड क्या होता है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो
करंट, जिसे करंट से अपन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस देखा जाए तो इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है, इनसाइड में अगर देखा जाए तो वो कैसा रहता है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है कंटिन्यूअसली, और एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है। और आउटसाइड ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम जीरो कंसीडर कर सकते हैं कंपेरेटिवली एज इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। तो जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, अपन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। और एक और चीज़ जानने लायक है कि आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द सोलेनॉइड इट इज ज़ीरो, कैसा है ये, ज़ीरो है, ठीक है। और इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। हम अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, ठीक है। तो यहाँ अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, EMI के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे कि भी हमें पता है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, ठीक है, अगर एक मैग्नेट से क्या निकल रहे होते हैं, उसके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, और इसको किसी एक सर्कुलर कॉइल से गुजारा जाए तो हर वक्त जितनी बार भी ये चेंज इससे क्रॉस करेगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजेस आएंगे, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स के जो चेंजेस आएंगे उसकी वजह से इस वायर में करंट का फ्लो होगा, जिसे हम एमीटर से डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। यही क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसे पहली बार किसने देखा था, सर माइकल फैराडे ने, ठीक है। अगर इसके प्रिंसिपल की तरफ मैं जाऊं तो इसका प्रिंसिपल है, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद ए कंडक्टर, ठीक है, व्हेनेवर ए मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद अ कंडक्टर चेंजेस an induced current and voltage is set up in the conductor and this phenomena is known as electromagnetic induction, ठीक है। this phenomena is discovered by Michael Faraday, ठीक है। बहुत बार ये सवाल में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसने डिस्कवर किया था, तो उसका आंसर क्या होगा, माइकल फैराडे, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, चार्जिंग ऑफ बॉडी नहीं है, द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग ऑफ द कॉइल नहीं, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल नहीं है, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल व्हेन आइदर ऑफ द कॉइल और द मैग्नेट इज मोशन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या होगा ये, इलेक्ट्रिक जनरेटर होगा, ठीक है। जनरेटर क्या करता है, converts mechanical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक पॉइंट अगर इसमें जानना चाहें तो बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किस पे बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड होता है, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर देखा जाए तो टेम्परेचर में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक, मैग्नीट्यूड। अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करूं तो वेक्टर क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिसमें दोनों हो, उसमें मैग्नीट्यूड का भी पता चले और उसके डायरेक्शन का भी पता चले। लेकिन टेम्परेचर में अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलता है, एक डाटा पता चलता है जो हमारे टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, जैसे डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन, ठीक है। उसके डायरेक्शन के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती है। डिस्टेंस भी क्या है, डिस्टेंस में भी अपने को डायरेक्शन नहीं पता चलता है, अपने को सिर्फ डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड पता चलता है, जैसे 45 किलोमीटर, ठीक है। 45 किलोमीटर टूवर्ड्स वेयर, नॉर्थ ईस्ट साउथ, ये नहीं बताता है, ठीक है। डिस्टेंस हमें से क्या बताता है, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करता है।
सिमिलरली स्पीड भी क्या बताता है, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को बताता है, जैसे 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये उसकी स्पीड को बता रहा है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में स्पीड है ये नहीं बता रहा है, ठीक है। अगर डिस्टेंस के टर्म पे अगर हम एक ऐसा क्वांटिटी जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बता, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और स्पीड के टर्म में अपन उसको वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और सिमिलरली वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो तीन ऑप्शन तो नहीं है, हमारा ऑप्शन डायरेक्टली फोर्थ हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे कि अपन ने देखा था कि बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहाँ से कहाँ मूव करते थे, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। तो वो उसका डायरेक्शन बताता है, और मैग्नेटिक फील्ड का अगर स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी बताता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, ठीक है। कौन ऑब्जर्व किया था इसको, ऑरस्टेड ने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। ऑरस्टेड ने ऑब्जर्व किया था इसको। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, हमें याद रखना होगा ये, ठीक है। अब हम अपने सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वॉज स्टडीड बाय फैराडे। जैसे अपन ने अपने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI को किसने डिटरमाइन किया था, माइकल फैराडे ने, ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऑप्शन देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। पहले डिस्कस करते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में मिडिल फिंगर किसको डिटरमाइन करता है, मिडिल फिंगर बताता है करंट के डायरेक्शन को, ठीक है। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसके बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में हमारे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये भी नहीं बताता है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ये भी नहीं बताता है। बोथ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट ये भी नहीं बताता है, ठीक है। चारों ऑप्शन गलत हैं। एक मिनट क्वेश्चन चेक करते हैं, राइट हैंड रूल के लिए चेक करते हैं इसको, ठीक है। तो मैं आई होप, सॉरी, ये क्वेश्चन क्या है, राइट हैंड रूल के लिए है। किस चीज़ के लिए है ये, राइट हैंड रूल के लिए है। तो राइट हैंड रूल के लिए अगर देखें, ठीक है, राइट हैंड रूल में मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को बताता है। फोर फिंगर फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। और जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को बताता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ये एक मैचिंग लग रहा है हमारे ऑप्शन से, चेक करते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, कैसे होते हैं, क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नॉर्थ पोल से कहाँ जाते हैं, साउथ पोल को जाते हैं, और साउथ पोल से कहाँ आते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ आते हैं। तो ये क्लोज्ड कर्व का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे होते हैं, ये क्लोज्ड कर्व में होते हैं, ठीक है। अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, ठीक है, अपन थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिल अप द ब्लैंक्स है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है। डैश कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसको, मैकेनिकल एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा, ठीक है। डैश कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये जनरेटर होगा, क्या होगा यहाँ, जनरेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डायरेक्शन ऑफ डैश इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डैश फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से किसका डायरेक्शन अभी अपन ने डिस्कस किया था, इंड्यूस्ड करंट किसको बताता है, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किसका डायरेक्शन बताया जा सकता है, फोर्स की डायरेक्शन, और ये कौन बताता है, थंब बताता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डैश इज डिटरमाइंड बाय मैक्सवेल राइट हैंड रूल। अपन ने अभी देखा था मैक्सवेल राइट हैंड रूल, जो जिसमें कर्ल्ड फिंगर्स किसके डायरेक्शन को बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय मैक्सवेल राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, ये अभी अपन ने डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, क्लोज कर्व्स में फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आई होप कि अभी तक सब चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल मैच ऑफ द फॉलोइंग्स है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, कौन बताता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इज अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, क्या होता है वो, सोलेनॉइड होता है। फ्रीली सस्पेंडेड ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन 4, नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, टू लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, प्रोपोज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे। ठीक है, यहाँ पांचों ऑप्शन हमारे सही हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच कंटेंट्स। ठीक है, आगे हमारे साथ बने रहें और हम और भी सवाल आगे इसी तरह से बनाते रहेंगे। थैंक यू।